इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास आपको जो समय, परिस्थिति, मौसम के हिसाब से वो सब जानकारी दे सके जो आवश्यक है किसी न किसी रूप में आपके लिए, ताकि आप वो सब जानकारी हालांकि आपके पास हैं, लेकिन थोड़ी सी जो नया उसमें बदलाव हो, कुछ और या आप थोड़ी याद करा दें कि बोल जो उस सब ने अपनाया कर बढ़िया खेती कर सकें, बढ़िया बागवानी कर सकें, बढ़िया पशुपालन कर सकें। क्योंकि एक ही उद्देश्य है हमारा कि जो हमारा किसान साथी है, पशुपालक साथी है, बागवानी करने वाला साथी है, उसकी आय बेहतर हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि जब किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी इस देश की आर्थिक मजबूती की कल्पना पर कर सकें। जब तक किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो देश भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे, एक तो करेंगे कि संकर नस्ल की जो बछड़ियां हैं उनके लिए संतुलित आहार किस तरह का हो, उनकी हम क्या देखभाल कर सकें। एक चर्चा करेंगे कि खेती में टिश्यू कल्चर का क्या महत्व है, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कीट प्रबंधक में जो सहायक कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो हम चर्चा कर लें इसी पे कर लें। हाँ, रागनी भी सुनावांगे, मनोरंजन भी कराएंगे, सारा कुछ कराएंगे। तो सबसे पहला जो हम चर्चा कर लें कि जो कीट प्रबंधन में सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जब हम ये करें कि जो हमारी फसल है उसमें जो हानिकारक कीड़े हैं उन तक बचाने की बात करें, क्योंकि आपने पता है कि जिस तरह हम फसल बोएं तो समय समय बहुत से हानिकारक कीड़े, उनका प्रकोप शुरू हो जाए। उसके वास्ते हम बहुत सी दवाइयाँ भी छिड़का, बहुत उपाय करा, लेकिन यूरिया दवाई तय पहला ही हम जो जहरीले कीटनाशक, जो जहरीले कीटनाशक है उनके प्रयोग तय पहला कुछ क्रियाएं हम कर लें तो उन कीड़ा का प्रकोप कम हो जाएगा और दवाई भी आपने कम प्रयोग करनी पड़ेगी। तो क्या है, एक तो आपने गहरी जुताई करनी है कि गर्मियों में फसल कटाई पीछे 15 दिन के भीतर खेत की 2-3 बार जुताई करके उसने खाली छोड़ना जरूरी है। इस तरह के बाद खाली छोड़ने तो जो भूमि, जड़ और फसल, इनकी जो अवशेषों में जो भी कीड़े होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जो सुप्त अवस्था में ऊपर आ जाएंगे, जो प्यूपे हैं ऊपर आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ है उस मौसम में गर्मी से नष्ट भी हो जाएंगे, और उनमें जो पक्षी हैं वह भी खा जाएंगे। जिस तरह हम बात करें, सफ़ेद लट है, कटवा सुंडी है, चने की हरी सुंडी है या प्यूपा है, इन सब ने हम नष्ट कर सकें गहरा जुताई थी। और जो अमरूद के फल की मक्खी है उसने हम खत्म कर सकें। एक तरीका हो जाएगा कि हम जो फसल का उचित चक्र अपना लें कि लगातार एक किले में एक फसल ना लें, क्योंकि जब बार बार वही फसल हम लेंगे तो उसमें कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा होगा। और फसल विविधता अपना लें, ये भी कोशिश कर लें। बीच बीच में जो है फसल बदल भी लें और दूसरी फसल भी ले लें। 4 साल पीछे फसल की अदला बदली कर लो, तो इससे भी जो है कीटनाशक जो है, जो आपके कीट हैं वह खत्म होंगे, कीड़े खत्म होंगे। एक है कीट रोधी किस्म का प्रयोग करके। जब भी आप कोई किसी फसल का प्रयोग करो तो आपने ऐसा भी लेना चाहिए जिसमें पहला एक तो कीड़ा ना लगा हो, दूसरा उसमें सहन करने की ताकत हो, उन कीटों में सहन करने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। तो
इसका प्रयोग करके भी हम जो है अपनी फसल में कीटाणु बचा सकें। एक है जो हम बोवहाँ उसका समय उचित हो। बार बार हम कहते हैं कि जो रुपाई है, बोने का समय है, वो एकदम सिफारिश के अनुसार हो। जब हम आगे पीछे हम बोवा ना तो भी कीटाणु का प्रकोप हो जाए। तो इस वास्ते आपने जब भी कोई फसल बोनी है तो जो तय समय है, विज्ञान ने बताया कि इस समय तय इस समय बोने चाहिए, तो उसका जब आप प्रयोग कर लोगे तो उसमें भी कीड़ा का प्रकोप कम होगा। इस तरह हम अगली बात करें कि पौधे से और कतार से दूरी भी सही हो। कई भाई कहते हैं कि इस तरह के फर्क पड़ेगा भाई इस तरह भी, क्योंकि उनके बीच में जो हवा का निकलने का रास्ता मिलेगा ना, या प्रकाश ने जो निकलने का रास्ता मिलेगा, प्रकाश जो पड़ेगा, तो जब सही हवा होगी और पूरा प्रकाश पड़ेगा पेड़ों पे तो कीड़े कम पनपेंगे, कीड़े की बढ़ोतरी कम होगी, आधे कीड़े यूं खत्म हो जाएंगे। जिस तरह हम कपास में रस चूसने वाले कीड़े की बात कर लें या सुंडी की बात कर लें, तो जे सही मात्रा में प्रकाश मिल जाएगा, सही मात्रा में हवा मिल जाएगी, आधे कीड़े तो यूं खत्म हो जाए। तो इस वास्ते जब भी हम जो है बुआई करा रुपाई करा तो कतार तय कतार और पौधे तय पौधे की जो दूरी बताई गई है उसका सही प्रयोग हमें करना चाहिए। एक समय पर निराई गुड़ाई कर लें। जी निराई गुड़ाई भी समय पर करते रहेंगे तो जो धरती में की दाल में छिपे जो कीड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और जो पक्षी हैं जो मैं खास कर पर बक्षी जिन्हें बोल रहा है उन कीड़े ने खा जाएंगे और बहुत से कीड़े नहीं खत्म हो जाएंगे, और बहुत से खरपतवार या कीट का नियंत्रण हम इस तरह कर सकें। तो इसका भी ध्यान रखना कि जो निराई गुड़ाई है वो समय पर करते रहें। पानी की हम बात कर लें तो ये भी एक तरीका है कि पानी भूमि में जो वैज्ञानिक तरीके से है वही देना चाहिए। जितनी मात्रा में किया गया है, जितनी बार किया गया है उस तरह देना चाहिए। और पानी देने तक भूमि में जो रह के जड़ खाने कीड़े हैं उनकी संख्या भारी कमी हो जाएगी। फसल में पानी तय दिमक है, सफेद लट है, कटवा सुंडी है, इनका प्रकोप कम हो जाएगा। जो जरूरत पड़ा है आपने तो थोड़ा ज़्यादा पानी देकर जिस तरह वैज्ञानिक है उस हिसाब से आपने थोड़ा सा प्रयोग करना है ताकि आपकी फसल में जो कीड़े हैं वो कम हो सकें। दूसरा है जो कीटग्रस्त पौधे हैं उन्हें नष्ट करके। आप देखेंगे बहुत से पौधे में जो है प्रकोप हो जाए कीड़ा का और हम उसे नष्ट नहीं करते, पार के ओठी फेंक दें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, या उस पौधे ने काट कर उठी गिर दें। तो आपने करने के प्रकोप की जो आरंभिक अवस्था है शुरू में यदि कीटग्रस्त पौधे हों या उनके भागना काट कर मुखाड़ कर नष्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपना यूं नहीं फेंकने अपने खेत में काट कर डोड़ फेंक दिए या फिर भाई किसी दूसरे किले में फेंक दिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वास्ते आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना कि जो भी ये कीट हैं उन्हें जो आप जो है काट कर नष्ट कर देंगे। जब इस तरह आप करोगे तो आपकी फसल में बहुत से कीड़ा तय बचाव हो जाएगा। एकदम कीड़े की बात कर रहे हैं, अब आपने बता दें कि एक नंबर ऐसा है, एक संपर्क सूत्र ऐसा है जिसके माध्यम से आप कभी भी फोन करके अपनी किसी संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकें, और वो नंबर है 1551 1551, जिसे हम किसान कॉल सेंटर बोलते हैं। किसान कॉल सेंटर पर जो संपर्क है वो एकदम मुफ्त में है, इस बात का अपना ध्यान रखना है। तो कभी भी आप जो है इस समस्या का समाधान, कोई भी आपकी समस्या हो तो उसका समाधान आप पा सकें। बात आएगी कल के कार्यक्रम के विषय की, तो आपने पता कल तो एतवार है, था चिट्ठी हमारे गीत रहेगा, और अगले दिन सोमवार है, वो तो अगला महीना शुरू हो जाएगा, तो उस दिन होगा इस मास के कृषि कार्य, कौन कौन से काम उस महीने में आप कर सकें। एक बात करना टिश्यू कल्चर के ऊपर। जो टिश्यू कल्चर है उसका खेती में महत्व क्या है। अपना पता है कि जो किसान है उसकी माटी सोना उपजे, क्योंकि जो सारी उपज है उस माटी में लेनी है। उस माटी का ख्याल, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब माटी अच्छी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, तो फिर भैया आप किस तरह फसल लोगे। इस वास्ते हम बार बार कहते हैं कि भी अपने पानी की और माटी की जांच करवानी है,
और उसमें जो कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करना, कम से कम प्रयोग करना है, ज़्यादातर अपना प्राकृतिक जाना है। तो फिर भी उसके जो कमी है उसकी ताकत बढ़ाने वास्ते हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहा हूँ। बात आएगी कि टिश्यू कल्चर है कि है, तो जो टिश्यू कल्चर है सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है, यानी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पौधे के स्वस्थ भाग, जैसे जड़ है, तना है, पर है, फूल है, इन हम प्रयोगशाला के माध्यम से पैदा करके, उगा के और रोग मुक्त करके एक जो है स्वस्थ उन्नत पौधे तैयार करेंगे। और उस पौधे ने फिर हम जो है उसने सुधार के तो बागवानी के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह यू है टिश्यू कल्चर, यानी ये क्या ले कि एक जिस तरह हम प्रखनली कहते हैं नहीं कि एक प्रखनली में बहुत से नियंत्रण स्वस्थिति में जो एक पौधे ने, एक हिस्से ने, एक कोशिका समूह ने का प्रयोग करके एक पूरे स्वस्थ पौधे का निर्माण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। तो ये बात हम टिश्यू कल्चर है। बात आएगी कि टिश्यू कल्चर की रोपाई तय फायदे के क्यों होंगे, क्योंकि जब फायदा नहीं होगा तो फायदा क्या उसका। हम पर पौधे के कोई तना, कोई पर, कोई फूल, कोई जड़ उन्हें प्रयोगशाला में लेकर जाएंगे, उठा पैदा करेंगे, फिर खेत में लाएंगे, तो इतना झंझट क्यों करेंगे हम, जो कोई लाभ नहीं होगा। तो देखना जरूरी है कि इसका लाभ क्या है। तो इसका लाभ यह है कि पौधा कीट और रोग मुक्त होगा, पहला फायदा इसका ये है। दूसरा जो बढ़वार है समान होगी, पैदावार अच्छी होगी और अच्छी गुणवत्ता वाले फल और सब्जी के पौधे पैदा होंगे जो ऊंचे तापमान क्षमता वाली है, उच्च उत्पादन वाली हैं जो। तो ऐसे फल और सब्जियों के पौधे का उत्पादन हम कर सकें और कम समय में जो फसल की परिपक्वता वो ले सकें। कम अवधि में एक के पीछे एक 2 अंकुरण समूह हो सके, यानी कम खेती में कम खर्चे में अधिक खेती ले सके, या क्या ले कि जो खेती की लागत हम कम कर सकें और बिना अंतर के कटाई कर सकें। साल भर रोपाई संभव है और विशेष रूप से जो आलू में सूक्ष्म कंद हैं उनका उत्पादन कर सकें और जो छोटी अवधि वाली नई किस्में हैं उन्हें बढ़ा सकें और नई किस्में जो हैं वो विकसित कर सकें। तो इस सारा का सारा जो है फायदा जो है वही टिश्यू कल्चर है। यदि यूँ कह ले कि जिस तरह आपके पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वह ज़्यादातर क्या है रोग तग्रस्त हो जाएंगे, संक्रमित होंगे, तो अगर हम टिश्यू कल्चर तय उन्हें तैयार करेंगे तो इस बीमारी तय माने मुक्ति मिल जाएगी। पौधे आपके स्वस्थ, रोग मुक्त, एक समान, प्रमाणिक होंगे, अच्छे बढ़िया होंगे। तो इस वास्ते आपने टिश्यू कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। बात आएगी कि और के फायदे हैं। एक फायदा ये हो गया कि जो नए संकर पौधे मिल जाएंगे, आपने नई किस्म का विकास हो जाएगा और जो दुर्बल और बेकीमती पौधे हैं उनका संरक्षण कर देंगे। बहुत मुश्किल और बड़े कीमती जो पौधे हैं, कई बार कह कर हम कि उन्हें सीधा ला दें बिना टिश्यू कल्चर के, तो उसमें ना खत्म होने की, मरने की या बीमारी की उम्मीद ज़्यादा हो जाए। तो जो बहुत बेशकीमती पौधे हैं या दुर्बल पौधे जमीन तक, उसका हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से उत्पादन करेंगे तो उसके उत्पादन की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। तो ये भी आप कर सकें कि जो है टिश्यू कल्चर का ये फायदा है तो उसका फायदा उठाकर आप बढ़िया बागवानी कर सकें, बढ़िया सब्जी की फसल ले सकें। ये बात कहोगे भाई गिरधारी भाई आपने तो टिश्यू कल्चर का प्रयोग भी कर दिया और लेकिन आपने अभी तक रागनी ही नहीं सुना है तक। तो रागनी जो सुनाएंगे तो ये कार्यक्रम में सुना या रागनी। लेना एक देना दो, दिलदार बने हांडे से और मन में गुंडी रह पापी है यार बड़े हांडे से। लेना एक देना दो, दिलदार बने हांडे से मन में गुंडी
नई यारी लाग प्यारी ऐब पाछले ढकले और तू ना जाने फर्ज यार का पाप पंख में पकले और मतलब खतर यार बन फिर थोड़े जन्म छकले रखिए खाजा धन यार का न बाण बहू ने तकले रहे खेत खाजा धन यार का न बाण विश्वास घात कर प्यारे पे विश्वास घात कर प्यारे पे होशियार बने हंड सर यार मन में गुंडी रह पाप की मतलब खतर बड़े पेट में मतलब खतर बड़े पेट में करके न डंकाना और गरजल कर जा पास पकड़ जा सारे के बसराना और सारी दुनिया कया कर कर यार यार निशाना रे उसे अंडी छेक कर और उससे अंडी खाना रे उससे अंडी विश्वास घात कर प्यारे पे विश्वास घात कर प्यारे पे हिस्सेदार बने हंड सर और मन में गुंडी यारी हो से प्याऊ केसी हो कोई निर्भरणिया और एक दल के दो दल करवा दे करके जबान फेरणिया और भगत सोदामा काकर सरथा टोटा दूर करनिया रे महाराणा को कर्ज दिया था बामा सा एक बढ़िया रे महाराणा को कर्ज दिया था आज टोम धरा के कर्ज दे आज टोम धरा के कर्ज दे साहूकार बने हंड सर मन में गुंडी रह पापी यार बने हंड प्यारे गल्या दगा करे कार प्यारे गल्या दगा करे का सब तबती घास जो लेके कर्जा
तुरंत नाट जा बिना औलाद से और पढ़े लिखे और भाव बिना मन छंद का बेरा ना से पर गावन और बजावन का मेरा बालक पणते कासर गावन और आज मेरे कैसे लक्ष्मी तने आज मेरे कैसे हजार बने हंद सर मन में गुंडी रह पाती यार बने हंद सर तेरा लेना एक मैं तेरा और मन में गुंडी रह पाती और हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी में मौसम का बहुत महत्व है। मौसम के बारे में जब ना पता चल रहा है तो भाई उल्टा काम हो जाए। तो कल का जो मौसम की बात हम करें तो कल जो न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जो अधिकतम तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और कल के मौसम में जो संभावना जताई जा रही है कि कल जो है बरसात की उम्मीद है, कहीं तेज कहीं थोड़ी। तो इस बात में ध्यान रखते हुए अपने जो कृषि कार्य हैं उनमें आप रोक दियो ताकि किसी तरह कोई नुकसान ना हो या किसी फायदे से वंचित ना रह जाए। अब बात करना कि जो संकर किस्म की बछड़ियाँ उनके की देखभाल। तो जो बछड़ियाँ हैं उनके पेट के संरचना आकार की बात करना कि गायों और जुगाड़ी करने वाले पशुओं के पेट के 4 हिस्से माने जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो है समीन, जिसमें बहुत सारे लाभकारी जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है, जिसका काम क्या है फाइबर वाले जो घास है वो पशु खास्ता है लाभदायक बनाना। ये है इसका ये हिस्सा जो है प्रोटीन फैट फाइबर इनके पाचन के गला गला विटामिन बी कम्प्लेक्स का निर्माण भी करेगा। साथ में 8 हफ्ते की उम्र की तक की बछड़ी का जो समीन है छोटा उनके गला भोजन की पहचान में कारगर नहीं होता क्योंकि ये छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो ऐसे छोटे छोटे बछड़ियां हैं 7 से 8 हफ्ते के, उनमें आप जो है फाइबर वाला भोजन कम दोगे। आप उनमें जो ऐसा भोजन कम दोगे जो उन नहीं पच पाता वो, तो जिसमें आरा चारा सूखा, तो ये कम उम्र की जो बछड़ियां नहीं पचेगा। और जो पेट का जो दूसरा भाग है उसने क्या अबोमेंस, जो दूध और बाकी जो थोड़ी सी बाकी चीजें उनमें हजम करने में सहायक है। इसलिए जो छोटे कटली बछड़ी हैं उनमें दूध ज्यादा पियाओगे आप, नहीं कि उनके इस तरह का दूध तो आप पियो अभी उनमें घास गिना शुरू करते हो, क्योंकि उन पर घास नहीं, ना तो उन पर भूस पचता ना उन पर हरा चारा पचता, उनको चाहिए दूध। तो इस वास्ते आपने ख्याल रखना है। दूसरा जो बछड़े के जन्म के 1 से 2 घंटे के फर्क पर आपने जो पहला पीला दूध है वो जरूर पिलाना है। इस तरह की है कि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी, बीमार नहीं होंगे। जो आप जितनी उसने देर में पिलाओगे उतनी ही जो उसमें समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इस वास्ते थोड़ी सी आपने दूध काट कर 2-3 घंटे के फर्क पर आपने जो है दूध पिलाना है उससे, और कोशिश करियो लगातार वो दूध उसने बाकी दिन भी उसने दूध पिलाते रहो। यूँ ना होगी पहले दिन तो आपने अच्छा दूध पिला दिया, अटका दूध देना भूल जाओ, या तो आप बेचने के लालच में आ जाओ, क्योंकि आपने पता है कि 4-5 दिन तो दूध कच्चा रहा है। जिस तरह दूध में कच्चापन खत्म हो जाए आपने लालच हो जाए बेचने का, तो भाई बेच से जरूर दियो पी जरूर लियो, लेकिन जो उसका हिस्सा है जिसमें उसका पेट भर जाए वो आपने उससे जरूर देना। यानी ये कह ले कि सही मात्रा में दूध देना बहुत जरूरी है, और समय समय पर उसमें पानी पिया दोगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल आप कर लोगे, जिससे कि आपकी जो बछड़ी है वो बहुत अच्छी हो। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसकी गल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।